हिंदी पट्टी के राज्यों के बाद अब बीजेपी गैर हिंदी राज्यों में भी अपना वर्चस्व स्थापित करने जा रही है। जहां पहले पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी ने दमदार जीत हासिल की, वहीं अब दक्षिण के सूबे में भी भगवा पार्टी के लिए अच्छी खबर आई है और वो सूबा तेलंगाना है, जहां बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर रावण के प्रतिरूप में लगाए गए थे। आखिर क्यों लगाए गए थे ये पोस्टर और किसने की थी ये शरारत, आगे हम आपको इसके बारे में सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन आइए उससे पहले जरा आपको तेलंगाना से बीजेपी के लिए आई अच्छी खबर के बारे में तफसील से बता देते हैं। दरअसल बीजेपी ने तेलंगाना एमएलसी चुनाव में विजयी पताका लहराया है। बता दें कि पार्टी ने महबूबनगर रंगारेड्डी पर जीत हासिल की है, जिसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच खुशी का माहौल है। यह जीत यह बताने के लिए पर्याप्त है कि अब बीजेपी हिंदी के बाद गैर हिंदी भागों में भी अपना वर्चस्व स्थापित कर चुकी है। बता दें कि भाजपा समर्थित एवीएन रेड्डी ने महबूबनगर रंगारेड्डी हैदराबाद एमएलसी ने भारी मतों से जीत हासिल की। उधर 21 राउंड हुई वोटिंग में बीजेपी उम्मीदवार को 13,436 मत प्राप्त हुए। वहीं बीजेपी की इस जीत के संदर्भ में रिटर्निंग ऑफिसर प्रियंका अला ने कहा, नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी का जनाधार अब देश के अन्य भागों के साथ साथ दक्षिण के राज्यों में भी बढ़ रहा है। आला ने आगे कहा कि एमएलसी चुनाव में कुल 25,868 वोट डाले गए और जीत के लिए एक उम्मीदवार को 12,709 वोट पाने थे। बता दें कि प्रदेश में विधान परिषद चुनावों के लिए वोटिंग 13 मार्च को हुई थी, जिसमें 9 जिलों के लाखों मतदाताओं ने हिस्सा लिया था। वहीं आज घोषित हुए नतीजों में बीजेपी ने जीत का पताका फहराया है। वहीं इस जीत पर तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष बांदी संजय ने कहा, यह तेलंगाना में बीजेपी की पहली जीत है, जिससे यह स्पष्ट हो चुका है कि सूबे की जनता अब मौजूदा चंद्रशेखर राव सरकार से ऊब चुकी है, जिससे आजीज होकर अब लोगों ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। ध्यान रहे कि पिछले कुछ दिनों में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में कुछ दिनों से तेलंगाना की सियासी जमीन को अपने पक्ष में रखने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी तेलंगाना के साथ दक्षिण के अन्य सूबों को साधने की कोशिश कर रही है। ध्यान रहे कि कुछ माह बाद कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प रहेगा कि दक्षिण के इस सूबे में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहता है। लेकिन आपको बता दें कि तेलंगाना में बीजेपी की जीत कई मायनों में खास रखती है, क्योंकि अभी हाल ही में कथित शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से ईडी ने पूछताछ की थी, जिसके बाद बीआरएस ने बीजेपी का विरोध किया था और आरोप लगाया था कि पार्टी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्षी दलों की आवाज को दबाने के लिए कर रही है। यही नहीं कि कविता से पूछताछ के दौरान तेलंगाना की सड़कों पर बीआरएस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रावण के प्रतिरूप में पोस्टर भी लगाए थे, जिसे लेकर वर्तमान में दोनों ही दल आपस में भिड़ गए। बहरहाल अब सियासी मोर्चों पर दोनों ही दलों का रुख कैसा रहता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेगी। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद।